नाइबा, हमारी कॉल आई हुई थी, सब खैरियत? हाँ यार, बेचारी के साथ गलत हुआ है, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ खैर, अच्छी सजा दिलवाई है बाबा ने मुजरिमों को। हाँ, अब लोग ऐसा करते हुए ना 10 बार सोचेंगे। हम्म। चलो सही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी सोकर उठा हूँ मैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कम इन। यार बाबा, जब आपको देखो आप इतना हर वक्त बिजी रहते हैं, एक बात तो मुझे बताएं, आप कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लें, घर वालों के लिए तो टाइम निकाल लें। जब मैं आता हूँ आपको हर वक्त देखता हूँ कि आप लैपटॉप लिए हुए अपना काम कर रहे होते हैं। बस बेटा क्या करूं, ये हमारा मजबूरी कह लो या सोशल वर्क कह लो, ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना। और आवाम ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है, तो आवाम की खिदमत तो हमें करनी है। और जाहिर सी बात है कि तुम सही कह रहे हो कि हम फैमिली को टाइम देने हो। बेटा फैमिली भी तो हमारी आवाम है ना, आवाम भी तो हमारी फैमिली जैसी है, उनके लिए भी तो काम हमें ही करना है ना। और किसको करना है, हम जैसे लोगों को तो करना है ना, मदद उनको ही। और बाबा क्या हाल है आपके? क्या काम कर रहे हैं हर वक्त? देखो जब काम करते रहते हैं, अभी हमारे लिए टाइम निकाला है आपने? बेटा अभी मैंने तुम्हारे बड़े भाई को भी समझाया है कि आवाम भी हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह है आवाम भी हमारी, उनके लिए भी काम करना है, हम जैसे लोगों को काम करना है। तुम लोग को तो और टाइम दे दूंगा मैं कभी ना कभी, मगर फैमिली को मतलब आवाम को कौन देखेगा, जो हमारी असल फैमिली है, चलिए भैया, जिन्होंने हमें मुंतखब किया है। आपकी अवामी बातें तो हो गई हैं बहुत, सही है। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों में, तो मेरे दोस्त बुला रहे हैं, तो मैं उनमें जा रहा बेटा हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम ये बड़ा बाहर आना जाना लगाया हुआ है तुमने आजकल। अरे यार, घर में क्या करूंगा, आप देखो। अपना मसरूफ रहते हैं। भाई जिम चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। तुम्हारे बाप की इस माशरे में बड़ी इज्जत है। बाबा तो मैं कौन सी आपकी इज्जत खराब कर रहा हूँ? तो दोस्तों देखो में बैठ रहा हूँ। बेटा, देखो हमें फूक फूक के हर मौके पे कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारा बाप चले चले, बहुत हो गई बाबा। बाबा आपने इसको कुछ ज्यादा ही आजादी दे के रखी हुई है, पता नहीं किस किस टाइम वो घर में आता है, ये किस टाइम जाता है ये। और बिगड़ने से मुझे आपके अल्फाज से याद आया कि आपने देखा है किस दोस्तों में बैठता है अपने। मैंने इसको होटल में बैठा हुआ देखा था, इसके आप दोस्त देख रहे हैं, इतने बिगड़े हुए दोस्त हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने इससे कभी नहीं पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम? आप अपनी मसरूफियत के साथ साथ इसको भी देखें, जिस कदर ये बिगड़ता चले जा रहा है ना, आगे आपको ये आपकी ना कटवाएगा ये। यार भाई, तुम जब देखो बाबा से मुझे मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। अब ऐसा तो नहीं है, मेरे दोस्त सही है यार। तुमने कब देखा उनको सिगरेट पीते हुए? कब देखा? नॉर्मल हम दोस्त पे बैठ जाते हैं आपस में कभी कभार, तो मैं उस पर भी मसला है। बाबा यार, आप इसकी बात नहीं पे यकीन नहीं करिएगा। देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई है और तुमसे ठीक बात कह रहा है, वो कोई गलत बात नहीं कह रहा। और उसने देखा होगा जब ही तो ये कह रहा है ना वो बात, तुम उसकी बात को समझो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कल को मैं नहीं होऊंगा, वही तुम्हें समझाएगा बैठ के। लेकिन बाबा मैं वो तुम्हारा बड़े बाप की जगह है वो तुम्हारे, तुम उसकी बात क्यों नहीं समझ रहे? चले बाबा, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। अभी मैं हो रहा हूँ लेट, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ। सही है, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, मगर रात में जल्दी आना, और आइंदा मैं तुम्हारे भाई के मुंह से ये बात ना सुनूं कि तुम रात में देर से आ रहे हो और सुबह जल्दी जा रहे हो। तुम अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दो बैठ के। भाई की बातों पे यकीन नहीं करा करें, अभी मुझे जाने दे, मैं लेट। जल्दी आना। देखिए, मैंने जो इसके बारे में आपको बताना था ना, बता दिया है। आगाही दे रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में कि बाबा इस पे नजर रखें। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, सही मेरे भी दोस्त वेट कर रहे हैं। और फिर आप इसको देखिएगा, रात में नजर रखिएगा कब तक आता है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ बाबा, सही आपसे रात में आके। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम भी आराम से अपना जो करना है करो, जिम वगैरह। और तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस पे नजर रखूंगा भी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो वैसे मुझे भी निकलना है, तुम भी जाओ अपना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाह साहब?
जी अल्लाह का शुक्र। जी सर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे। जी सर ज़रूरी है। आप मुझे कहीं बाहर मिल सकते हैं? जी सर ठीक है सर। ओके ओके। नहीं चाहता आप वजह से। मैं ठीक हूँ किसान, तुम बताओ तुम कैसे हो और कैसे याद किया मुझे? हाँ एक बहुत ज़रूरी बात थी सर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मैं आपको किस तरह बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन बताना जरूरी है। आनी थी बात कुछ इस तरह की है, जो आपके छोटे बेटे हैं उनके खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेन दर्ज करवाई है और मैंने आपसे इसलिए बुलाया उसको पर कार्रवाई करने के लिए मेरे को ऊपर से प्रेशर है बहुत ज्यादा। वो किसी मैं आपको किस तरह बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको सामने किस तरह बोलूं, लेकिन वो किसी गलत फैल में। तो मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मुझे मजबूरन उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप बोले तो आप इस तरह बोले। किसान तुम्हें पता है तुम क्या बात बोल रहे हो? और ये किसके बेटे के बारे में बोल रहे हो? वो अपने उस आवाज में हो या नहीं? जी सर मैं अपने पूरे होश आवाज में बात कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ और मैंने आपको इसलिए बताना मुनासिब समझा क्योंकि मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी क्या चाहिए मैं खुद नहीं करना चाह रहा था, पहले मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे पूछूं फिर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कार्रवाई करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें तहकीकात की इजाजत दे रहा हूँ। अगर ये बात गलत निकली किसान तो तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर इंशाल्लाह मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मुझे एविडेंस मिले तो मैं कर रहा हूँ। आपको पता है मुझे बिला वजह इस तरह अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको हर बात से आकर करता रहूँगा। और हाल है? बना बैठो बैठो। और भाई कुछ नहीं यार, तुझे तो पता है सारे जिंदगी के हाल। क्या सिगरेट हो जाए ला दो सिगरेट यार। और क्या बना तुम बात कर रहे हो यार हिबा का सीन ऐसा है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारे अब्बा इतनी बड़ी फ्लाइट हो लड़की उठाते हुए डर रहा है यार। यार बात अब्बा के फ्लाइट की नहीं है यार, मेरे अब्बा की माशरे में इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो ख़राब हो, समझ रहे हो? अरे मालिक जब बिना उठाया था तो किसी को पता चला था, तेरे अब्बा को क्या पता चलेगा, तू भी उठा ले यार। यार अभी तू मेरे फार्म पे बैठा, मैं इसलिए तुझसे ये बात कर रहा हूँ। बोलो भाषा। बात ये है कि जब तूने दुआ को उठाने के लिए गार्ड को पैसे दिए थे, सही है, हाँ तो तेरी किस्मत अच्छी थी, गार्ड ने अपनी उसका नियत खराब हो गई और वो तेरे पास आने से पहले बच गई, ये बात तेरे आने से पहले मर गई, इसलिए तेरा सीन नहीं पता चल सका अभी, सही है। अगर सोच पता चल जाता, तू उठा लेता, तेरे पास आ जाती, कोई प्रूफ मिल जाता। मैं तो गया था गया था ना बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मेरे अब्बा को ऐसी पता चल गया फिर काउंटर है तुम्हारा फिर सीधा सीधा। बस यही बात है सारी, अभी मैं इसलिए रुका हुआ हूँ।
क्या गेट पे कोई है? कौन है? आ जाओ। कौन आई है? जी भाई, हाँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप एक कॉल करने के लिए दे सकते हैं। किसको करनी है कॉल? भाई को करनी है अपनी। यहाँ कैसे आए हो? यहाँ बस मैं यहाँ मजदूर हूँ, यहाँ मजदूरी करता हूँ। अरे यार मोबाइल नहीं। मेहरबानी क्या है बताओ। तुम बताओ ना क्या करना है। मैं लेके कहाँ जाऊंगा? अकेले साथ में ये आपका मालिक, ये लड़का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, मैंने भी नोट किया है, खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा था कि क्या सीन है? चलो अल्लाह बेहतर करेगा, बाकी में देखो। हमारी बात खैर, इसने हमारी बातें सुनी है। ये बात है, अलर्ट देना पड़ेगा हमारे को। अब ये सीन करते हैं, मेरा मशवरा सही है। मेरा अब्बा वैसे ही घर पे नहीं होते, वो बुला लेंगे किसी दिन। तो यार अब्बा मिलना चाह रहे थे, बुला लेंगे उसको, फिर देख लेंगे जो होगा। हाँ, फिर टेंशन नहीं है बाबा, अपन है ना, भी टेंशन तुम हो, इतनी बड़ी फ्लैट की टेंशन भी थी इसकी। तुम भेजो मुझे, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके। साहब यार, तुमने तो कहा था कि तुम अपने बाबा से मिलवाओगे, तो बाबा तो यहाँ पे है नहीं। हाँ यार, बाबा आ जाएंगे, बाबा का मसला नहीं है। बाबा जरा काम से गए हुए। तुम बताओ, कुछ और खाओगी पियोगी? नहीं साहब यार, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। या तो तुम अपने बाबा को फोन करके पूछो कि वो कितनी देर में आएंगे, वरना मैं जा रही हूँ। यार थोड़ी देर सब्र करो, आ जाएंगे बाबा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नॉर्मल बैठो। नहीं नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मुझे बुला लेना। यार मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम बैठी रहो, यहाँ से तो मैं नहीं जा सकती। जितना मैं बोल रहा हूँ तुम उतना मेरी बात को समझो। साहब यार, तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। मैं जा रही हूँ। बैठो, बैठियो, तुम पागल हो गए हो? बैठो। समझ नहीं आ रही तुम्हारा बात? दिमाग ठीक है? अब यहाँ से हिलना नहीं। बाबा, आप तो कल आने वाले थे। कौन है बेटा? ये मेरी दोस्त है बाबा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रही है? बाबा ये मेरी दोस्त है, बताओ इबा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बेटा कौन हो तुम? ये इसने मुझे बुलाया था आपसे मिलवाने के लिए, और आपसे मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया हुआ है। गन क्या कर रही है तुम्हारे हाथ बाबा में? बैठे, मैं आपको समझाता हूँ बाबा। गन क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में? बैठे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरी दोस्त है। कौन है ये? दोस्त है मेरी बाबा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। कौन है ये? बाबा बैठे तो। मैं बैठ जाऊंगा। कौन है ये? बाबा बैठे तो, आप मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बैठे तो सही। बाबा बैठू मैं। शाम कैसे आना हुआ तुम्हारा? अच्छा, वो यही मिल गया। मैंने तो आपको पहले ही बताया था आपका बेटा सही नहीं है। क्या बोल रही है? बाबा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप आने गया इसने? बाबा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काबिल जमात बंद है, तुम जानते हो इसको? बाबा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, बैठे, मैं आपको समझाऊंगा सब। आज तुम मेरी नजरों में गिर गए हो। किया क्या इसने बेटी तुम्हारे साथ? ये मुझे ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था, और फिर आपसे मिलने के बहाने इसने मुझे यहाँ पे बुलाया और जबरदस्ती यहाँ बिठा दिया। दिल चाह रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं इस बात पे। बेगैरत इंसान, अपनी बाप की
माशरे में जो नाम बना हुआ है, इज्जत बनी हुई है, उसको डुबो रहा है। बेटी मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बहुत, जो मेरे बेटे ने तुमसे हरकत की है, और तुमसे माफी मांगता हूँ अपने बेटे की तरफ से कि मुझे माफ कर देना। और बेटा तुम यहाँ से जा सकती हो, चलिए जाओ। बाबा ये आप ठीक नहीं कर रहे। जल्द से जल्द शाह साहब के घर पे पहुंचो, एम्बुलेंस को भी कॉल करो और फौरन यहाँ पे नफरी लेके आओ।